बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम निर्मल वर्मा द्वारा रचित पाठ जहाँ कोई वापसी नहीं का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले आइए हम इस पाठ के लेखक निर्मल वर्मा के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में सन 1929 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। चेक उपन्यास अर्थात चेकोस्लोवाकिया की जो भाषा है चेक, उसमें लिखे गए उपन्यासों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे, जो उनके निबंध संग्रहों में संकलित है। सन 1970 में भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे, यानी स्वतंत्र रूप से लिखने का कार्य करने लगे। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है, यानी कविता की बजाय उन्होंने कथा लेखन पर अपना ज़्यादा ध्यान आकृष्ट किया, ज़्यादा फोकस किया। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। परिंदे, झलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ और कहानी संग्रह और वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख तथा अंतिम अरण्य उपन्यास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। रात का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल तैयार किया गया है, उनका उपन्यास है। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुंध में उनके यात्रा संस्मरण संकलित है, यानी जो यात्रा उन्होंने की उन्हीं के संस्मरण उसमें संकलित है। शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह है, जिसमें विविध विषयों का विवेचन मिलता है। सन 1985 में कौवे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक अनोखी कसावट, जो विचार सूत्र की गहनता मतलब गूढ़ता, गहराई को विविध उद्धरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती। शब्द चयन मतलब शब्दों को चुनने में जटिलता न होते हुए भी उनकी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती। जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुंध संग्रह से लिया गया। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य के यातना को रेखांकित किया। ये जो यात्रा वृत्तांत है धुंध से उठती धुंध, उसमें से इस संग्रह से ही ये जो पाठ को निकाला गया है, लिया गया है, और इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सिर्फ सरोकार को ही व्यक्त नहीं किया, यानी पर्यावरण संबंधी चिंता को ही नहीं व्यक्त किया है, बल्कि उसको भी रेखांकित किया है जो विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश
मतलब विकास के नाम पर क्या करते हैं, पर्यावरण का विनाश करते हैं और उससे उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना। मनुष्य की ऐसी यातना है जो विस्थापन यानी उनके जड़ से उखड़ जाने की जो यातना है, उनको एक जगह से उजाड़ दिए जाने की जो यातना है, उसको रेखांकित किया गया, ना कि पर्यावरण संबंधी सरोकार को रेखांकित किया गया है और ना सिर्फ विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश को ही रेखांकित किया गया, बल्कि इन दोनों को रेखांकित करते हुए उन्होंने मनुष्य के उस दर्द को रेखांकित किया है जो विकास के नाम पर उनको उनके मूल से, उनके जड़ से काटकर उन्हें उजड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसे रेखांकित किया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। लेखक का यह कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं होना चाहिए, पर जो यह अंधाधुंध विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है, लोगों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है, तो इन सब के बीच एक संतुलन होना चाहिए। उनके बीच ऐसा संतुलन होना चाहिए ताकि कोई मनुष्य अपने घर से भी ना उजड़े और घर से ना उजाड़ दिए जाए और ना ही विकास ही रुकनी चाहिए। यानी विकास की भी प्रक्रिया होनी चाहिए और मनुष्यों के भी दर्द को, उनके दुख सुख का ख्याल करना चाहिए। यानी विकास की जो प्रक्रिया है वह मनुष्यों को पर्यावरण की भलाई को देखते हुए ही करना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। अगर इन दोनों के बीच संतुलन नहीं रहा, अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच अगर संतुलन नहीं बना रहा तो क्या होगा, हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। ऐसा विकास जो है हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा और मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर, मतलब हटकर, उजड़कर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में औद्योगिकरण यानी उद्योगों का जो विकास हो रहा है उसके दौर में, जो आज के प्रगति में भी मुख्य भूमिका निभाता है, वैसे औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह पाठ विस्थापितों मतलब ऐसे मनुष्य जो अपने मूल से, जिनको उनके मूल से काट दिया गया है, जिनको अपने घर बार छोड़कर जिनको हटना पड़ रहा है, जो उजाड़ दिया गया है, ऐसे मनुष्यों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। इस सत्य को भी उद्घाटित करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यह था निर्मल वर्मा का जीवन और साहित्यिक परिचय। इस वीडियो के अगले भाग में हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे।